तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो गाइस इंडियाज गॉट लेटेंट शो के टीम एंड कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। यस गाइस, उनका जो लेटेस्ट एपिसोड 11 आया था वहां पर कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स आए थे जिनका नाम था प्रियंका एंड मोहम्मद आदिल। ये लोग जो एक्ट परफॉर्म किया एंड इनका जो स्टोरी है लोग सुनकर इसको शॉक्ड रह गए एंड काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है इनको। इफ यू डोंट नो तो वो कुछ ड्रेस कटिंग वाला एक्ट कर रहे थे ऑन स्टेज। दे वर क्लेमिंग इट टू बी एन आर्ट क्योंकि वो फैशन डिजाइनर है, बट वो फीमेल कंटेस्टेंट का जो लाइफ स्टोरी है उसको सुनकर लोग हैरान रह गए। इवन द जजेस, आप उनका रिएक्शंस देख लो यार। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। ऐसा सिक्योर जिस दिन मैं हो गया एज अ हस्बैंड। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं और मेरा 15 साल का बेटा भी है। तो कहाँ हैं आपके पति? नागपुर में। तो योर हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रजाइल होता है ना। तो हमारी जलती है इवन इफ अ गाय सीज आवर गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इज योर हस्बैंड वेरी कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई। कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। अगर मुंबई में रहने का परमिशन दिया है तो इट्स ओके। मुंबई में रहना और ये वाला जो करना वो आई थिंक। सो या इसी चीज को लेकर ट्विटर में मल्टीपल ट्वीट्स वायरल जा रहे हैं जहां पर सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका के हस्बैंड अनदर सिटी में रह रहे हैं। शी आल्सो हैज अ 15-year-old सन एंड यहाँ पर आकर वो स्टेज में ये सब कर रही है। वर्स्ट पार्ट बीइंग कि उनके हस्बैंड को ये सब चीज पता भी नहीं है। वो फ्रीडम का बहुत ही गलत फायदा उठा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेयर आर वी हेडिंग एज सोसाइटी, यार ये बहुत ही गलत एंड इनअप्रोप्रिएट है। बट देन लोग जब और रिसर्च किए प्रियंका के ऊपर तब कुछ लोगों ने फाइंड आउट किया कि अपेरेंटली शी इज अ बी ग्रेड मूवी एक्ट्रेस एंड शायद से ये पूरा चीज एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। यस, एक पर्सन का ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर वो यही चीज लिखा है कि भाई बी ग्रेड मूवीज में वो वर्स्ट चीजें करती है एंड प्रोबेबली उनके हस्बैंड को पता है कि वो क्या कर रही है। तो ये स्टोरी शायद से सब कुछ स्टेज था ताकि उनको अटेंशन मिले। नाउ ये तो था कंटेस्टेंट का बात, बट कुछ लोग इंडियाज गॉट लेटेंट के टीम एंड समय रैना को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि एक पर्सन ने ये ट्वीट किया, शी इज ओके विद इट और नॉट वो अलग बात है, बट एज अ ब्रॉडकास्टर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सब चीजों को आप कट ऑफ कर सकते हो। आप ये सब चीजों को कैसे अलाउ कर रहे हो? डार्क जोक्स एंड ऑल सब ठीक है, बट नाउ ये शो कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। बट यार इसके बाद क्रेजी दीप की तरफ से एक स्टोरी आया जहां पर वो लिखे, समय रैना लोगों को बस एक नेगेटिव पॉइंट चाहिए कॉल आउट करने को। डार्क ह्यूमर सब्जेक्टिव है बट वो इन रियल लाइफ जोक्स करता है और गेस्ट सामने होता है, वो अग्री करते हैं तब शो लाइव जाता है। आई गेस इट डिजर्व्स एप्रिसिएशन। मिलियंस ऑफ लोगों को एंटरटेन करना और कई सारे टैलेंट्स को एक स्टेज देना। तो यार इस सिचुएशन को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन कमिंग बैक टू समय रैना, तो वो एंटोनी कक्कर बादशाह वर्सेस हनी सिंह कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, इंडियाज गॉट लेटेंट के न्यू एपिसोड में वो इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आप खुद देख लो। होगा भाई ब्राउन रंग ने? भाई मेरा नहीं है भाई। आपका नहीं है? पहला बंदा है जिसने क्लेम नहीं किया होगा ना। रिस्पेक्ट भाई मैंने सुना है बादशाह का गाना है वो। मैंने सुना 10 लोगों का गाना है। यही रील के नीचे समय रैना की तरफ से कमेंट आया था, लोगों को पता नहीं ब्राउन रंग एक्चुअली बलराज का गाना है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड टी सीरीज के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एंड टी सीरीज ऑफिशियली अपने लफड़ा को खत्म कर दिए। यस गाइस, जब मिस्टर बीस्ट आए थे इंडिया वो टी सीरीज के हेडक्वार्टर्स में गए थे, आप लोगों को पता ही है। वेल वहां जाकर वो भूषण कुमार के साथ एक चीज किया, आप खुद ये वीडियो देख लो। I am with the chairman and CEO of T-Series, and I flew all the way here to India to make you a proposition. If you subscribe to me, I will subscribe to T-Series. So let's do that. Oh my gosh. T-Series subscribed to Mr. Beast. So now it's your turn to do that. Yeah. It looks like my phone died. You know, I'll subscribe whenever I charge it later. I'm kidding. And now I will return the favor. After all these years, the sub race is over. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबईकर निखिल के बारे में। तो क्या मुंबईकर निखिल कोई यूट्यूबर को बुरी तरीके से एक्सपोज करने वाला है? वेल गाइस, कल वो अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए जहां पर वो एक सीरियस डिस्कशन किए, जहां पर वो एग्जैक्टली तो नहीं बताया वो किसके बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट वाज वेरी सीरियस। आप खुद देख लीजिए। रिसेंटली मुझे कुछ मालूम पड़ा, मैं बहुत बार क्रिटिसाइज करता हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं उन कंटेंट क्रिएटर्स को जो हमारी बिरादरी के हैं, जो कभी कभी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हैं। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा इंडस्ट्री में क्या हुआ है, देन आई वाज लाइक आई स्टार्ट फीलिंग पिटी फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि इंडस्ट्री ने ना बहुत लोगों के साथ उस टाइम के यूट्यूबर्स बहुत, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपने उनको भी देखा होगा, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मैं पता नहीं कैसे बच गया। मैं भी शिकार हुआ हूँ, बट मुझे पता ही नहीं था कि मैं शिकार हूँ। एंड देन व्हेन आई केम टू नो, आई अंडरस्टूड कि व्हाट्स रॉन्ग। वैसे तो कुछ इतनी लालच है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार अगर मैं वापस उस लेवल उससे ऊपर और पहुंच गया ना,
तो कसम से उन लोगों की औकात जरूर बताऊंगा क्योंकि मजा देखो जो गलत करता है ना उनके साथ गलत होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वेंकटेश अय्यर के बारे में। तो कॉस्टलीस्ट आईपीएल ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। यस गाइस, इस साल के आईपीएल मेगा ऑक्शन से वेंकटेश अय्यर वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स, जब केकेआर ने उनको 23.75 करोड़ में बाय किया था। वेल गेस व्हाट, कल वो अनाउंस करके बताया कि वो फाइनेंस में अपना पीएचडी को परस्यू कर रहे हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, यू विल बी इंटरव्यूइंग मी एज डॉक्टर वेंकटेश अय्यर नेक्स्ट टाइम। एजुकेशन आपके साथ तब तक रहता है जब तक आप जिंदा रहते हो। अ क्रिकेटर कैन नॉट प्ले टिल 60 एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन मेरे को हेल्प करता है इन मेकिंग बेटर डिसीजंस ऑन द फील्ड एज वेल। आपको ये बात समझना चाहिए कि हर चीज का एक शेल्फ लाइफ होता है एंड आफ्टर दैट अगर आपको लाइफ में रियली एक्सेल करना है तो यू नीड टू बी एजुकेटेड। एकेडमिक्स कैन गिव मी द परफेक्ट स्विच ऑफ फ्रॉम द गेम। ऑफ द गेम मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग खाली उसी चीज के अराउंड चलता रहे, इट एड्स प्रेशर। तो इफ आई कैन डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम आई विल। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो पुष्पा 2 के मेकर्स को एक वार्निंग मिला। यस गाइस, करनी सेना के लीडर की तरफ से एक बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट आया जहां पर वो वार्निंग दिए पुष्पा 2 के मेकर्स को कि वो अपने मूवी से एक्टर फहद फासिल जो कि विलेन का रोल प्ले कर रहे थे एंड उनका नाम था मूवी में भंवर सिंह शेखावत, वो शेखावत वर्ड को मूवी से हटा दे। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि शेखावत वर्ड को रिपीटेडली एज एन इंसल्ट यूज किया गया इन द मूवी एंड इसीलिए ये वर्ड को हटा देना चाहिए क्योंकि हमारे कम्युनिटी फेल्ट इंसल्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सिंगर सोनू निगम एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट की है। यस गाइस, सोनू निगम का रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ था राजस्थान में, जहां पर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर ही काइंड ऑफ फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड एंड उसी चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्त्री 3 के बारे में। तो गाइस, राजकुमार राव स्त्री 3 मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिए। यस गाइस, स्त्री 2 रिसेंटली रिलीज हुआ था, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया ये, बॉक्स ऑफिस में भी रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिला। बट इसका पार्ट 3 कब आएगा? वेल, राजकुमार राव इसके बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहे, स्त्री 3 विल हैपन बट नॉट एनी टाइम सून। हम लोग इस प्रोजेक्ट पर नेक्स्ट ईयर से काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि जब एक मूवी बहुत अच्छा करता है तो लोग सोचते हैं कि इस पर एनकैश कर लेते हैं, तो वो जल्दबाजी में उसका थर्ड पार्ट रिलीज कर देते हैं एंड वो उतना अच्छा नहीं बनता है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई कि हम लोग स्त्री के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 रिलीज करने में 6 साल लिए थे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इस बार हम लोग को 6 साल नहीं लगेगा, बट जब तक टीम एक बढ़िया स्टोरी के साथ नहीं आ जाते हम लोग इस पर रश नहीं करने वाले। हम लोग इसको जल्दी रिलीज करने के चक्कर में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर बात किए हॉलीवुड में एक मूवी करने को लेकर। यस गाइस, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप हॉलीवुड मूवी में काम कर सकते हो, तब वो जवाब दिए कि हाँ, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, बट उससे कई ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं टू डू अ फिल्म मेड बाय माय पीपल। अपने देश में मैं अपना मूवी बनाना चाहता हूं जो कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसी का एक एग्जांपल देते हुए वो RRR के बारे में बात किए कि वो वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। दे आल्सो वन एन ऑस्कर। तो वही, इट्स अबाउट मेकिंग अ फिल्म अबाउट योर कल्चर जो कि बाहर तक पहुंचे। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंपनी से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस, एलिजिडली एक कंपनी अपने सारे वो एम्प्लॉयज को फायर कर दिए जो कि एक सर्वे के दौरान आंसर किए कि दे आर स्ट्रेस्ड। लिटरली गाइस, यस मैडम करके एक स्टार्टअप है, उनके एचआर मैनेजर का एक एलिज स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है जहां पर वो मेल करके बोली थी कि यस्टरडे हम लोग ने जो सर्वे कंडक्ट किया था एंड सारे एम्प्लॉयज जो फीडबैक दिए कि दे आर स्ट्रेस्ड एट वर्क, उन सबको हम लोग फायर करने वाले हैं इफेक्टिव इमीडिएटली। अब पता नहीं यार ये सही है या गलत, बट इफ दिस इज ट्रू तो दिस इज एक्चुअली मेस्ड अप। लोग ये मूव को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ह्यूमन एड्स के बारे में। तो गाइस, एक स्टार्टअप ह्यूमन एड्स के थ्रू अपना मार्केटिंग करवा रहे हैं। यस गाइस, ट्विटर में ये वाला फोटो वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन ट्वीट करके दिखाया है कि कैसे जब वो रास्ते में चल रहे थे तब उन्होंने स्पॉट किया कि एक पर्टिकुलर स्टार्टअप अपना मार्केटिंग करवा रहे हैं थ्रू ह्यूमन एडवर्टीजमेंट्स। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये काफी यूनिक आइडिया है, देखो हम लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इट वर्क। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को ये बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग लगा कि कैसे आप एक इंसान को इतना भारी चीज दे रहे हो एंड पता नहीं वो कितने घंटों घंटों तक इसको लेकर वॉक कर रहे होंगे। बट यार, टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट्स, तो दिस कंपनी नीड्स टू हेजिटेट।
यस गाइस, जीवन साथी का एक बिलबोर्ड वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है डियर 90s किड्स। अब तो इस बिलबोर्ड ने भी सेहरा पहन लिया, तुम कब पहनोगे? तो वो उन 90s किड्स को ट्रोल कर रहे हैं जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ। तो इसी चीज पर बहुत सारे लोग ऐसे मीम्स बना रहे हैं 90s किड्स आफ्टर सीइंग दिस बिलबोर्ड। गजब बेइज्जती है यार। एक और पर्सन लिखे जीवन साथी हर बार 90s किड्स के फीलिंग्स के साथ खेलने के बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड रणवीर अलाबादिया भी लिखे ब्रो जीवन साथी नीड्स टू हेजिटेट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मदर के रील ऑलमोस्ट गॉन वेरी रॉन्ग के बारे में। तो गाइस कल से ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक मदर रील बना रही है, अपना डांस वगैरह कर रही है, बट बैकग्राउंड में उनकी बच्ची लिटरली रोड में जाने वाली थी जहां पर गाड़ियां चल रही है। तो इट कुड हैव लेड टू अ ह्यूज डिजास्टर। बट वो बच्ची के भाई अपने मदर को जाकर इन्फॉर्म किए कि देखो वो क्या कर रही है, तब जाकर वो उसको पकड़ के लेकर आई। तो वही लोग ये वीडियो को देखकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड कैसे हो जाते हैं लोग रील बनाते वक्त। बट यार चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म की राह ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन क्रेजी क्रिएटर 325 ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन बेबी एलिस ने कंप्लीट कर चुकी हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सारे गामा म्यूजिक ने कंप्लीट कर चुके हैं 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट अपने एरा स्टोर के थ्रू 17,000 करोड़ जनरेट की। लिटरली गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, टेलर स्विफ्ट अपने एरा स्टोर के थ्रू सिर्फ टिकट सेल से $2.07 बिलियन इन रेवेन्यू जनरेट की। और भाई जो प्रीवियस रिकॉर्ड था कोल्डप्ले के पास, वो अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन जनरेट किए थे, वो इजीली उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, डबल से भी ज्यादा जनरेट करके। बताया जा रहा है कि उनके टूर के दौरान 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग उनके कॉन्सर्ट्स को अटेंड किए थे एंड उनका एक एवरेज टिकट कॉस्ट रहा था $204 का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KSI वर्सेस विक्सटार के बारे में। तो क्या KSI अपने ही फ्रेंड विक्सटार से गुस्सा हो गए? वेल बेसिकली विक्सटार अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर किए थे जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो जेक पॉल के साथ ऐसे स्माइल करके फोटो डाले। अब KSI को ये चीज अच्छा नहीं लगा क्योंकि KSI और जेक पॉल का बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो वो नीचे ये कमेंट कर दिए वेरी क्रिंज। तो इस पर विक रिप्लाई दिए कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। बट KSI फिर भी खुश नहीं थे, उन्होंने लिखा किल योरसेल्फ। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।